आज से कुछ महीनों पहले मैंने एक स्किल सीखी थी जिसका यूज मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज रोज करती हैं और इसी स्किल का यूज करते हुए बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट करती हैं आपकी हर वो फेवरेट कंपनी जो आज हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है। लेकिन कुछ ही टाइम पहले एआई बूस्ट के दौरान इस स्किल के एक्सटिंक्ट हो जाने की बातें हो रही थी और यही सारी बातें होने के बाद भी वही सेम कॉपीराइटिंग की स्किल सेम बड़े नंबर जनरेट कर रही है। इस स्किल को खुद से 20 घंटों तक सीखने के बाद मेरे पास जो डेटा है इन 3 पैरामीटर्स पर उसको रैंक करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कॉपीराइटिंग की स्किल कितनी प्रैक्टिकल है, क्या ये डेली यूज किया जा सकता है और क्या इसे कोई भी नॉर्मल पर्सन मोनेटाइज कर सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि ये स्किल कितनी प्रैक्टिकल है टू ए नॉर्मल पर्सन। जब मैंने इस स्किल को खुद से सीखा था तब बहुत सारी बातें हो रही थी कि एआई के आने के बाद ये कॉपीराइटिंग की स्किल रेलेवेंट नहीं रहेगी और ये एक्सटिंक्ट हो जाएगी। उसी सेम चीज को जानने के लिए मैंने खुद से इस स्किल को सीखने का डिसीजन लिया था, ये जानने के लिए कि इसकी रियलिटी असल में है क्या। लेकिन कॉपीराइटिंग के बारे में थोड़ी चीजें समझने पर ही मुझको इसका पोटेंशियल दिखने लगा। इन सिंपल वर्ड्स, आप कहीं भी आज कोई भी प्रोडक्ट पेज देखते हो या फिर कोई भी सेल पेज देखते हो, चांसेस आर वो किसी प्रोफेशनल कॉपीराइटर ने ही लिखा है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर और पैटर्न्स को समझते हुए कॉपीराइटर्स एक सेल्स कॉपी बनाते हैं ज्यादा सेल्स जनरेट करने के लिए, और वो सेल्स का नंबर कोई छोटा तो बिल्कुल नहीं होता। एंड हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, कॉपीराइटिंग की स्किल सिर्फ ट्रेडिशनल वेज में ही लिमिट नहीं है। आज आप जो भी वीडियोस देखते हो उसके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एसईओ सारा चीज कॉपीराइटर के थ्रू होता है। एटलीस्ट स्क्रिप्टिंग तो होती ही है। कॉपीराइटिंग का रेलेवेंस और इंपैक्ट तो समझ में आता है, लेकिन ये स्किल एक नॉर्मल पर्सन के लिए कितनी रेलेवेंट है, कितनी प्रैक्टिकल है और अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन इसको सीखना चाहता है तो कितनी हार्ड है एक्चुअली। वैसे तो टेक्निकल टर्म से इसको बहुत हार्ड तरीके से भी समझाया जा सकता है, लेकिन जैसे मैंने कॉपीराइटिंग को सीखा उसमें से 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कॉन्टेक्स्ट, ह्यूमन बिहेवियर और टारगेटिंग। अगर ये 3 चीजें आपने समझ ली तो बाकी की कॉपीराइटिंग समझना काफी आसान हो जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, कॉपीराइटिंग की ये 3 चीजें बेस हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि आप किस पर्सन के लिए कॉपी एक्चुअली लिखना चाहते हो, उनकी क्या इमोशनल प्रॉब्लम्स है और उनको आप कैसे सॉल्व करोगे, और एंड में उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन देते हुए कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस का सीटीए। अगर कॉपीराइटिंग के कोर फंडामेंटल को समझना चाहते हो तो इट्स सिंपल, आप कितने अच्छे से ह्यूमन माइंड और उसकी नीड्स को समझ पाते हो और सिंपल शब्दों का यूज करते हुए कैसे उन प्रॉब्लम को किसी प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू फुलफिल कर सकते हो। दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक कॉपीराइटिंग। बट रियलिटी इसकी ये है कि अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन इसको सीखने की कोशिश करेगा और अगर वो साइकोलॉजी में कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो टू बी ऑनेस्ट काफी हार्ड भी हो सकता है उस पर्सन के लिए। बट स्टिल स्केल ऑफ प्रैक्टिकलिटी ये 7 आउट ऑफ 10 तो है ही। लेकिन कॉपीराइटिंग का यूज अब और भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इनडायरेक्टली होने लगा है। मेजॉरिटी कंटेंट इंडस्ट्री में लोग स्क्रिप्ट राइटर्स और कंटेंट मैनेजर्स को हायर करते हैं ताकि उनके जो वीडियो है वो और ज्यादा डायरेक्ट टू व्यूअर हो सके। और यहीं पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो एक कंटेंट इंडस्ट्री में तो आना चाहते हैं लेकिन कंटेंट क्रिएट करना उनकी कोई खास प्रायोरिटी नहीं है। इन 3 एंगल्स में कॉपीराइटिंग मेजरली यूज हो रही है, जिसमें से पहला है सेल्स, जिसको हम पहले सेक्शन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लेकिन कंटेंट इंडस्ट्री के टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस, मीडिया पोस्ट, कोई भी कंटेंट फनल, इन सब में इसका बहुत यूज हो रहा है और आपको सिर्फ 3 चीजें बेसिकली चाहिए होंगी इस कंटेंट इंडस्ट्री में कॉपीराइटिंग के थ्रू एंटर करने के लिए। और इन तीनों चीजों को आप एक ही एबिलिटी से अचीव कर सकते हो जिसे कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। जो 3 चीजें मैंने पहले सेक्शन में बताई हैं वो शायद ओवरवेलमिंग हो सकती हैं, लेकिन जो पैटर्न रिकॉग्निशन आप इजीली सीख सकते हो। आपको बस कॉमन पैटर्न्स को नोट करना है जो कि वेल परफॉर्मिंग वीडियोस हैं, और ये करते करते जब आप फ्लुएंट हो जाते हो इस चीज में तो आप इस सर्विस को सेल भी कर सकते हो, यानी मोनेटाइज भी कर सकते हो। और यही स्किल तब और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है जब इसके कोर ह्यूमन बिहेवियर को और ज्यादा अच्छे से समझना चालू कर देते हो। क्योंकि आप कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी स्किल यूज करोगे तो उसमें सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, वो है रिजल्ट्स। और उस रिजल्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कॉपीराइटिंग के एंड में यूज किया गया कॉल टू एक्शन। अब चाहिए सुनने में तो छोटा शब्द लग रहा है, किसी भी पर्सन को एक कॉपी के कॉल टू एक्शन तक ले जाना और उसके बाद कॉल टू एक्शन से कोई रिजल्ट ला पाना, मे बी कोई सेल या फिर कोई भी जो कॉपी का एजेंडा है वहां तक पहुंचाने के लिए आपको ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग सीखनी ही पड़ेगी। और इसमें शुरू में तो ज्यादा हार्डनेस लगती है, लेकिन जब एक बार आप समझ चुके हो तब बाकी की चीज में बाद में थोड़ा सा आसान लगने लग जाती है। विद दिस कॉपीराइटिंग को मल्टीपल वेज में यूज किया जा सकता है, सो इट्स अराउंड 8 आउट ऑफ 10। लेकिन कोई भी स्किल को सीखने का मतलब ही क्या रह जाएगा जब उससे आप आउटकम ही ना ले पाओ। और जब कॉपीराइटिंग की स्किल को मोनेटाइज करने की बारी आती है तो दिस स्किल जर्नली गिव्स ग्रेट इवन इन इंडिया। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जिसका यूज करते हुए लोग घर बैठे इसको मोनेटाइज कर रहे हैं, जिसको कहते हैं फ्रीलांसिंग। अब मैं तो अभी फ्रीलांसिंग इन थंबनेल डिजाइनिंग ही कर रहा हूं, लेकिन स्किल को चेंज करते हुए बाकी के सारा प्रोसेस फ्रीलांसिंग का सेम ही रहता है। आपको एक निश चूज करनी है, उसके बाद अपनी सर्विस को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर सकते हो। हाँ, पर ये मेथड थोड़ा टाइम तो लेता है, लेकिन आपकी अगर कोई भी गिग रैंक करने लग गई तो ये काफी अच्छी रिटर्न भी दे सकता है। लेकिन इस स्किल को मोनेटाइज करते हुए एक ऐसी बड़ी दिक्कत है जिसको अगर आपने फिक्स नहीं किया तो इसको मोनेटाइज करना तो बहुत दूर, आपका पोर्टफोलियो तक नहीं बन पाएगा। आपको शो करने पड़ेंगे रिजल्ट्स, मे बी इन सेल्स या फिर किसी और ऑब्जेक्टिव में, और जितना स्ट्रॉन्ग आपके रिजल्ट्स होंगे उतना ज्यादा पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होगा। इन रिजल्ट उतने चांसेस बढ़ जाएंगे कोई भी डील को क्लोज करने के। ऑल्दो इस स्किल में बहुत पोटेंशियल तो है, लेकिन फिर भी आपने बहुत सारे लोगों को इसको सीखते हुए देखा नहीं होगा। और अगर आप एक बढ़िया रिजल्ट प्रॉमिस कर सकते हो और उसको डिलीवर भी कर सकते हो तो काफी चीजें आपकी डायरेक्शन में मूव होने लग जाएंगी। लेकिन इन सबको सीखना, ह्यूमन बिहेवियर, पैटर्न रिकॉग्निशन, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, ये एक एक्चुअल पूरी की पूरी इंडस्ट्री का पार्ट है, ना कि जस्ट एक हॉबी। सो अगर ये चीज आपको सूट करती है, ये स्किल बहुत पोटेंशियल कैरी करती है। हाँ, ये हार्ड जरूर हो सकता है, लेकिन एक बार अगर आप इसको मोनेटाइज कर गए तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकता है। ओवरऑल कॉपीराइटिंग मोनेटाइजेशन में 8 आउट ऑफ 10 तो है, लेकिन मोनेटाइजेशन के लिए फ्रीलांसिंग वाला हिस्सा काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। मैंने खुद थंबनेल डिजाइनिंग की स्किल कॉपीराइटिंग सीखने के बाद ही मोनेटाइज करी है, और वो भी फ्रीलांस करते हुए ही। कोल्ड आउटरीच, ईमेलिंग, फॉलोअप्स, उनसे बात करना, क्लाइंट्स को क्लोज करना, उनके ऑब्जेक्शंस हैंडल करना, ये सारी चीजें फ्रीलांसिंग की मैंने एक डॉक्यूमेंट कर रखा है एक सीरीज में। आपको बढ़िया आइडिया मिल सकता है फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री एक्चुअली काम कैसे करती है। और अगर आप उस दूसरी स्किल में इंटरेस्टेड हो तो ये रही प्लेलिस्ट, यहाँ जाकर आप पूरी जर्नी देख सकते हो। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, आगे आपको मैं उसी प्लेलिस्ट में मिलूंगा।